Hello everyone and welcome back to the lecture series on particle physics. So this is our lecture number 2. In previous lecture we had discussed about the how particles were discovered, how particles are classified on the basis of their spin, and in this lecture we are going to study how particles are classified on the basis of the interaction present in our nature. So first of all, talking about the interaction, क्या मतलब समझिए हम इंटरेक्शन से। लाइक हम ह्यूमंस हैं, वो दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वैसे ही जो पार्टिकल्स हैं वो भी खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। वैसे इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास नेचर में 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस हैं या फिर 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को गवर्न की हुई हैं, पूरे के पूरे यूनिवर्स को होल्ड की हुई है। सारे के सारे फिनोमिनाज अंडर इन फोर्सेस और इंटरेक्शन के थ्रू ही होते हैं। सो द फर्स्ट इंटरेक्शन इज strong interaction. Second interaction is electromagnetic interaction. Third interaction is weak interaction, and fourth interaction is our ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। देखो, इनमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है और जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, इन दोनों को हम भली भांति जानते हैं क्योंकि मोस्टली ये दोनों इंटरेक्शन हमें नेचर में देखने को मिलती हैं। जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होती है, हमें पता है जब ग्रेविटी का डिस्कवरी हुई थी तब हमें पता लग गया था कि जो यूनिवर्स है वो पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से बाइंड अप है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो पूरे के पूरे जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लाइक प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, इवन कोई चार्ज पार्टिकल बहुत दूर, मतलब अपनी पहुंच से भी दूर है, फिर भी वो उन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा। नाउ द टू इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड वीक इंटरेक्शन। इन दोनों इंटरेक्शन का हमें पता लगा जब न्यूक्लियॉन्स और डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे। सो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बारे में। हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो क्या हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखो, जो प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल एंटिटी है। जो अपना न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों चीजें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाता है, उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी इंक्रीज होते जाते हैं। अब जो प्रोटॉन हैं वो दोनों क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज विद इन न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा। और वो इंटरेक्शन किस टाइप का होगा, हमें पता है कि सेम चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। मींस जो प्रोटॉन है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो फिर जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल कैसे रहेगा, अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका रीजन है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। लाइक प्रोटॉन को होल्ड कर रही है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन मतलब सारे के सारे न्यूक्लियंस को जो होल्ड कर रही है वो अपनी इंटरेक्शन है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो इस फैक्ट से हमें पता लग जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से काफी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट इज वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन बेसिकली बीटा डीके के कॉन्सेप्ट में हमें मिला था। तो इन सारे की सारी इंटरेक्शन को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्या इनका एक्सचेंज पार्टिकल है, इनकी हेल्प से नेचर में इनका क्या रोल है, क्या इनका मीडिएटेड पार्टिकल है। सो अभी फोकस करते हैं कि पार्टिकल्स को इंटरेक्शन के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है। सो बेसिकली इट इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जिसको बेस मान के पार्टिकल्स को डिवाइड किया गया है। तो
classification is on the basis of strong interaction, like whether the particle participate in strong interaction or not, whether the particle participate in strong interaction. So first category is the particles which don't participate in strong interaction but participate in electromagnetic interaction, weak interaction and gravitational interaction. इन सब में वो participate करेंगे but strong interaction में वो participate नहीं करेंगे. Second classification is the particles which participate in strong interaction as well as in electromagnetic interaction, weak interaction and gravitational interaction. So further classification, जो particles strong interaction में participate नहीं करते हैं उनका नाम है leptons. हमें पता है leptons के बारे में हमने लास्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ा था. इसके leptons के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स आएंगे? इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून प्लस म्यून न्यूट्रिनो, टाउन प्लस टाउन न्यूट्रिनो प्लस इन सारे पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स. ये क्लासिफिकेशन डन हो गया. सेकेंड क्लासिफिकेशन, जो पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में और बाकी सभी तीनों इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन से इंटरेक्शंस हैं? लाइक they are named as hadrons. They are named as hadrons. Further, the classification is mesons, and the second classification is baryons. Now mesons are further in two categories. ये कैटेगरी हमारी लास्ट क्लासिफिकेशन में छूट गया था, लेकिन हम अब इसमें कवर कर लेंगे. First one is pseudomeson. जिनका स्पिन 0 है और पैरिटी है वो नेगेटिव है. स्पिन पैरिटी ऑफ mesons 0 negative, that are called pseudomeson. And the vector meson having spin parity equals to 1 नेगेटिव. अब इन दोनों कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से पार्टिकल लाई करते हैं? दैट आर अवर pseudomeson कैटेगरी के अंदर पार्टिकल्स पायोन्स, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई न्यूट्रल, केओन पॉजिटिव, केओन न्यूट्रल एंड अवर इट्टा न्यूट्रल पार्टिकल. इन वेक्टर mesons the particles are rho mesons, rho positive, rho negative, rho neutral. ये अलग पार्टिकल हैं, ये केओन से डिफरेंट हैं, स्लाइटली डिफरेंट हैं ये पार्टिकल्स. केओन पॉजिटिव इसलिए हम इसको स्टार से हाईलाइट कर रहे हैं. केओन न्यूट्रल स्टार. एंड नेक्स्ट आर ओमेगा एंड फाई न्यूट्रल. अपार्ट दीज ऑल इंटरेक्शन के जो क्वांटा हैं, अभी हम जो इंटरेक्शन के क्वांटास क्या हैं उनके बारे में नेक्स्ट स्टडी करेंगे. वो भी हमारे जो इंटरेक्शन के क्वांटास हैं वो भी सारे के सारे हमारे मेजोन्स ही हैं. इंटरेक्शन क्वांटा लाइक हमने लास्ट उसमें स्टडी किया था. फोटोन, ग्रेविटॉन, ग्रेविटॉन, W, Z, बोसोन्स, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? मेजोन्स ही हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज अवर बेरियंस. बेरियंस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू
three categories. We can classify that into three categories. First one is our nucleons. Nucleons having proton and neutron. Second category is our hyperons. हाइप्रॉन्स की कैटेगरी के अंदर हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो लैम्डा न्यूट्रल, सिग्मा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, कास्केड नेगेटिव एंड कास्केड न्यूट्रल. नेक्स्ट इज अवर ओमेगा नेगेटिव. नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है हमारी रेजोनेंस पार्टिकल. इन सब पार्टिकल्स का हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल स्टडी करेंगे. लाइक क्या इनका कंपोजिशन है, क्या इनकी स्पिन है, इनका डिके टाइम क्या है, इनका मास क्या है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करने वाले हैं. सो नेक्स्ट आवर क्लासिफिकेशन इज रेजोनेंस पार्टिकल. क्यों इनको रेजोनेंस पार्टिकल बोलते हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे. सो रेजोनेंस पार्टिकल्स के अंदर हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो हैं डेल्टा डबल पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा न्यूट्रल, डेल नेगेटिव. ये अगेन सिंबल इज सिग्मा बट द पार्टिकल इज डिफरेंट. पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो डिफरेंस के लिए हम इधर इसके ऊपर लगा रहे हैं स्टार. नेक्स्ट इज अवर अगेन कास्केड. ये भी हमारा डिफरेंट है, नेगेटिव जीरो एंड ऊपर हमने लगाया इनको स्टार. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. अब देखो इनका जो नाम है ना, लेप्टॉन्स, मिजॉन्स एंड बेरियंस, इसके ऊपर की एक कहानी है. जो लेप्टॉन्स है, दीज आर कॉल्ड लाइट पार्टिकल्स. लाइक नेचर में जो सबसे कम मास के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हमने बोला है लेप्टॉन्स. देन उसके बाद जो डिस्कशन हुआ था वो हुआ था बेरियंस का. जो डिस्कशन हुआ था वो बेरियंस था. बेरियंस आर ऑफ हैवी मास पार्टिकल, हैवी मास पार्टिकल. और इन दोनों के डिस्कशन के बाद ही जो नए पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे दैट वर कॉल्ड मिजॉन्स. अब स्टडी से पता लगा कि जो मिजॉन्स हैं वो लेप्टॉन्स से हैवी हैं बट बेरियंस से वो लाइट हैं. इसीलिए मिजॉन्स को लेप्टॉन्स और बेरियंस के मिड में प्लेस किया गया. तो इनका जो मास है वो क्या है, middle for leptons and baryons. So इसीलिए इन सब का जो नाम है वो लेप्टॉन्स, मिजॉन, बेरियंस है. लेप्टॉन्स के अंदर एक एक्सेप्शन है मास वाइज, दैट इज टाउन. जो टाउन पार्टिकल है वो एक हैवी पार्टिकल है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन म्यून, बट जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इनके जैसे ही ये फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है. नेक्स्ट इज अवर जो हाइप्रॉन्स हैं और जो रेजोनेंस पार्टिकल हैं ये स्ट्रेंज पार्टिकल हैं. इसके साथ जो हमारा केओन पार्टिकल है ये भी स्ट्रेंज पार्टिकल है, लेकिन इसको मेजॉन्स की कैटेगरी में ये है. तो क्या स्ट्रेंजनेस होती है, किस तरीके से ये स्ट्रेंज हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज और ये शो करते हैं, ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. नाउ बैक टू अवर इंटरेक्शंस लाइक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन एंड ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन. इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे. इन चारों इंटरेक्शन को हम कंपेयर करेंगे कैसे ये इंटरेक्शंस हमारे यूनिवर्स को बाइंड अप कर रही हैं. सो दिस इज द table. I have tabulated all the properties of these interaction: strong interaction, electromagnetic interaction, weak interaction and gravitational interaction. We are going to talk about the nature of these interaction. देखो हमने पढ़ा था कि जो strong interaction है वो प्रोटॉन और न्यूक्लियंस को होल्ड कर रही है. इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन प्रेजेंट होने के बाद भी वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड कर रही है. तो जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है उसका नेचर क्या है, हमारा अट्रैक्टिव. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस हमें पता है कि जो पॉजिटिव लाइक जो लाइक चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हमारी दो टाइप की होगी. फर्स्ट इज अवर अट्रैक्टिव, सेकंड इज अवर रिपल्सिव.
इसी तरीके से जो वीक इंटरेक्शन है वो भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप की है। और जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, हमें पता है कि जो पूरा यूनिवर्स है वो बाइंड हो रखा है एक फोर्स के थ्रू, तो वो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव नेचर का है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंसी ऑन चार्ज। कौन सी इंटरेक्शन चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है। देखो ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लग रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लग रहा है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब चार्ज और अनचार्ज दोनों पार्टिकल्स के बीच लग रहा है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों टाइप का होता है और डिपेंड करता है कि किस चार्जेस के बीच वो इंटरेक्शन हम देख रहे हैं। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है वो डिपेंडेंट है चार्ज के ऊपर, वीक इंटरेक्शन हमारी इंडिपेंडेंट है चार्ज के ऊपर, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो हमारी इंडिपेंडेंट है चार्ज के ऊपर। बट ये जो इंटरेक्शन है वो हमारी मास डिपेंडेंट है। इसका जो स्ट्रेंथ होगा ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का वो मास डिफाइन करेगा। नेक्स्ट इज एक्सचेंज पार्टिकल। लाइक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो किनके थ्रू हो रही है, तो एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आर ग्लूऑन्स एंड मेसॉन्स। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इट इज फोटॉन, फॉर वीक इंटरेक्शन इट इज WZ bosons, and for gravitational interaction it is graviton. अफेक्टेड पार्टिकल्स, किन पार्टिकल्स के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन लगेगी। सो फर्स्ट इज क्वार्क, सेकंड इज हेड्रॉन्स। लाइक जो क्वार्क हैं वो कैसे बाइंड हैं, हमने पता है कि जो क्वार्क हैं वो फ्री फॉर्म में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं। तो उन क्वार्क्स को कौन कन्फाइन किया हुआ है, दैट आर ग्लूऑन्स। और हेड्रॉन्स को लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किस फोर्स से वो बाइंड है, कौन उनका मीडिएटिंग पार्टिकल है, दैट इज मेसॉन। सो द पार्टिकल अफेक्टेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो। नेक्स्ट, द पार्टिकल अफेक्टेड इन वीक इंटरेक्शन आर क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। एंड ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में सारे के सारे पार्टिकल्स जिनका खुद का मास है वो अफेक्ट होंगे ही होंगे। नेक्स्ट इज रेंज। जो देखो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो है वो इनसाइड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो है वो हमारी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वर्क नहीं कर रही है। तो जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की रेंज है वो बहुत शॉर्ट है, अबाउट 10⁻⁻15 मीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इनफाइनाइट लॉन्ग रेंज इसका ऑर्डर है। आप दो चार्ज पार्टिकल वो चाहे कितनी ही सेपरेशन पे क्यों ना हो, उनके बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा ही होगा। सिमिलरली जो वीक इंटरेक्शन है वो वेरी शॉर्ट रेंज है, अबाउट 10⁻18 मीटर। एंड ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इज अगेन इनफाइनाइट रेंज। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम? strong interaction about 10⁻22 to -23 second. For electromagnetic interaction it is 10⁻19 to -20 seconds. For weak interaction it is 10⁻8 to 10⁻13 second. And for gravitational interaction it is very large, it is 10⁻16 seconds, means years में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम है। नेक्स्ट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के कंपैरिजन में हम सारी इंटरेक्शन को कंपेयर करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नाम से पता लग रहा है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए पैरामीटर इज 1। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इज 10⁻³ टाइम्स वीकर देन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन इज 10⁻13 टाइम weak with respect to strong interaction. And gravitational interaction is 10⁻39 time weak with respect to strong interaction. Now इन सारी interactions के बीच के साथ जो थ्योरी है वो कौन सी निकल के आती है? सो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का जो जिक्र है वो क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स में हमें मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के बारे में हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। वीक इंटरेक्शन के बारे में हम क्वांटम फ्लेवर डायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं एंड ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के हम जियोमेट्रोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस इंटरेक्शन इन अवर यूनिवर्स? सो फर्स्ट वन इज अवर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। हमने पढ़ा कि ये क्वार्क्स को
होल्ड करती है और क्वार्क्स मिलके ही न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। और सेकंड, जब न्यूक्लियॉन्स पूरा हो जाता है तो एक न्यूक्लियॉन्स को दूसरे न्यूक्लियॉन्स के साथ बाइंड अप करके रखती है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को एटम के साथ बाइंड करती है। सेकंड, हमारे नेचर में जो भी केमिकल और फिजिकल फिनोमिना हो रहे हैं वो भी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के अंडर ही है। नेक्स्ट, जो हमारे क्वार्क्स और लेप्टॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है। कैसे हो रहा है ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करने वाले हैं, सो डोंट वरी। अब ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में हमें पता है कि ये पूरे के पूरे यूनिवर्स को होल्ड किए हुए है। सो this was all about the comparison of our interaction, and we had also studied about the classification of particles on the basis of interaction. So this is all for today lecture. In next lecture we are going to have a detailed study of all these particles. Till then, stay tuned with me.